अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब टीचर। आज वेब डिज़ाइनिंग के लेक्चर नंबर 58 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा सबसे बड़ा टारगेट क्या है, वो है वेब डेवलपमेंट। वेब डिज़ाइनिंग में मैक्सिमम काम मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी इंशाल्लाह जब आप काम करने की तरफ जाएंगे तो आपको बहुत बेहतरी मिलेगी। डिज़ाइनिंग के लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद बहुत से बच्चों ने बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। कुछ बच्चों छोटे बड़े मसाइल हैं वो कमेंट्स करके मुझसे पूछ लेते हैं। बाकी उम्मीद है कि जितने जितने बच्चे कर रहे हैं वो सारा स्टेप बाय स्टेप अगर मेरे लेक्चर्स को फॉलो करके अप्लाई कर रहे हैं तो बिल्कुल सही भी कर रहे हैं। और मुझे उसके थैंक्स वगैरह के मैसेजेस वगैरह भी आते हैं, कॉल्स भी आ रही हैं और स्पेशली मुझे कमेंट्स मिल रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप कोई फर्स्ट डे इस वक्त मेरे इस चैनल के ऊपर आए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारा मैंने इस वेब की फील्ड को इतना को आसान करके ब्रीफ कर देना है कि दुनिया क्या याद करेगी मुझे कि कैसा एक टीचर था जिसने वेब को इतना आसान बना दिया। और वो इंशाल्लाह मेरा नाम माजिद अली है और इस यूट्यूब के ऊपर इस सारी दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही नाम होगा, माजिद अली, जो यूट्यूब का उर्दू लेक्चर का वेब का एक टॉप का टीचर है जी। और इंशाल्लाह ये टाइम आएगा, आज नहीं थोड़ा सा टाइम लगेगा। जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ मेरा नाम इस दुनिया में रहेगा ही रहेगा, अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो। ओके जी, अब स्टार्ट करते हैं अपना काम। आज हमें सीखना है डेवलपमेंट के बारे में। क्या चीज़ है डेवलपमेंट? एक अपने पास एडिटर है ड्रीमवीवर का, उसे ओपन कर लेते हैं जैसे पहले करते हैं और पहले देखते हैं कि डेवलपमेंट आखिर होती क्या है और कौन कौन से हम टूल यूज़ करेंगे इसके लिए और क्या करेंगे। काम हम सीखने लगे डेवलपमेंट का, सीखने लगा। आज हम शुरू करेंगे थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट के बारे में जानेंगे। तो जावास्क्रिप्ट में जाने के लिए HTML वाले कोड पे ही क्लिक करना है आपने। आज भी HTML पर ही क्लिक करना है। बॉडी सेक्शन में आता हूँ मैं और यहाँ मैं कुछ टाइप करूँ चीज़ें जो हमने सीखनी है। अब डेवलपमेंट के अंदर जावास्क्रिप्ट, उसके बाद DHTML, ये दोनों चीज़ें आपस में मिलेंगी। जैसे पहले HTML था, अब DHTML आ जाएगी। और ये DHTML क्या चीज़ है इसको डिस्कस भी प्रॉपर करूँगा। ये DHTML जहाँ से मिलके क्या कुछ काम करती हैं ये ज़रूर चलेगा। फिर सबसे इम्पोर्टेंट काम PHP आ जाएगी और इसका SQL आ जाएगा, उसके साथ डेटाबेस भी साथ आ जाएगी जी। ये चार चीज़ें अगर हमें समझ आ जाती है ना तो बहुत कमाल की चीज़ें हैं। बीच में दो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो डेवलपमेंट में यूज़ हो रही हैं। बूटस्ट्रैप है, jQuery है, मतलब ये भी एक टॉप की लैंग्वेजेस हैं। बूटस्ट्रैप भी बड़े काम की चीज़ है, jQuery बड़े काम की चीज़ है। फिर उसके बाद जो हमने चले जाना CMS के ऊपर। CMS होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हमारे पास जो एक बहुत अच्छी चीज़ वो है वर्डप्रेस। लोग वर्डप्रेस के ऊपर काम करते हैं, टाइम अपना कर लेते हैं सेव। मतलब क्या चीज़ के हमें बना नेट से चीज़ पकड़ते हैं, क्योंकि हमें कोडिंग की समझ होती है, इसलिए मैं कोडिंग से आपकी बेस बनवा के लेके चल रहा हूँ। इन फ्यूचर शायद हमें कोडिंग करनी ना पड़े, लेकिन आपको समझ होगी कोडिंग की तो हम किसी के बने बनाए चीज़ में एडिटिंग कर सकते हैं। इसलिए कोडिंग को मैं लाजमी कहूँगा बेस बना के चलिएगा। वर्डप्रेस आ जाएगा। ओपन कार्ट होता है, ऑनलाइन जो चीज़ें सेल परचेज होती हैं उस तरह की साइट्स बनाने के लिए ओपन कार्ट एक CMS है, वर्डप्रेस है, जुमला है, कई तरह के हैं। स्पेशल मेरा टारगेट होगा आपको वर्डप्रेस सिखाना। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा होता है जी, और भी हैं। इसके ऊपर पहले काम करेंगे तो एक स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया आपको वेब के अंदर दुनिया का एक स्पेशल जिसे कहते हैं ना ट्रेनर, उस लिहाज से आपको ट्रेन कर रहा हूँ ताकि आप कहीं सीख के तो आपको हर चीज़ आती हो और कॉन्सेप्ट बेस पर आती हो। अगर कॉन्सेप्ट नहीं तो समझिएगा फिर कुछ भी नहीं। जितने लेक्चर मेरे अटेंड करें कॉन्सेप्ट की बेस पे प्लीज़ कीजिएगा। अब हमें ये तो समझ आ गई, हम डेवलपमेंट स्टार्ट करने लगे हैं। डेवलपमेंट के अंदर जी पहली चीज़ रिक्वायर्ड क्या है, वो होता है जी अपने पास केस सेंसिटिव। जब डेवलपमेंट की बात आ जाती है तो फिर केस सेंसिटिव शुरू हो जाता है काम। केस सेंसिटिव का मतलब कि अब पहले था अपने पास डिज़ाइनिंग कर रहे थे, मैंने लिखा जी HTML, उसने कहा जी HTML, ठीक है। फिर मैंने लिखा जी आकर HTML, इसने कहा ठीक है जी HTML टैग है चलेगा। फिर यहाँ मैं लिख देता हूँ आकर, इसको स्मॉल किया, ये स्मॉल लिखा, TML किया,
अब इस वक्त मैंने क्या लिखा, एक HTML कैपिटल, दूसरा स्मॉल, थर्ड वन का लास्ट L स्मॉल और इसका पहले वाला का H स्मॉल। बस अगर प्रोग्रामिंग की बात की जाएगी तो ये 4 अलग अलग वर्ड्स हैं बेसिकली। HTML की डिज़ाइनिंग में करेंगे तो एक ही वर्ड है जी, टैग के अंदर जैसे मर्जी लिखें, कहीं भी कॉल करें वो चलेगा जी, मेरे लिए एक ही चीज़ है। लेकिन अगर हम डेवलपमेंट में अब हम आ चुके हैं तो हमें केस सेंसिटिव की बेस पे काम करना पड़ेगा। डेवलपमेंट कहती है, प्रोग्रामिंग कहती है कि 4 ये अलग अलग जैसे वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल क्या है आगे प्रॉपर डिस्कस करूँगा कि इन वेरिएबल के नाम अगर 4 अलग अलग रखे जाएंगे तो ये चारों अलग अलग कॉल हो सकते हैं। ये एक चीज़ नहीं 4 चीज़ें कहलाएंगी। मतलब एक से दूसरे में कैपिटल स्मॉल का भी फ़र्क है तो प्रोग्रामिंग कहती है ये फ़र्क है, मैं इसको फ़र्क ही समझती हूँ, मैं फ़र्क बेस पे ही काम करूँगी। तो पहली चीज़ तो आपको ये समझ आ गई। उसके बाद जावास्क्रिप्ट अपना सबसे पहला टारगेट है जावास्क्रिप्ट। अब रूल्स क्या है, जावास्क्रिप्ट कौन सीख सकता है जी, जावास्क्रिप्ट वो सीख सकता है बंदा जिसने HTML और CSS पे काम किया होगा, वो जावास्क्रिप्ट को अच्छे से समझ सकता है, वरना मुश्किल हो जाएगी समझनी आप लोगों के लिए। तो मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा जो आज इस प्रोग्रामिंग लेक्चर्स में आने चाह रहे हैं, फर्स्ट डे इस वीडियो पे आए हैं तो लाजमी तौर पर पहले वाली वीडियोस मेरी डिज़ाइनिंग वाला सेक्शन कंप्लीट करके फिर डेवलपमेंट में आइएगा ताकि आपको बेहतरी मिल सके जी। तो डेवलपमेंट में आने के बाद जी आज अपने पास हम पहुँचे हैं जी जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट इसके एक टैग अपने पास, नाम है उसका स्क्रिप्ट, टैग स्टार्ट, और रूल्स के मुताबिक टैग स्क्रिप्ट आपने कर देना जी क्लोज। स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट, स्क्रिप्ट टैग आपने कर दिया क्लोज। अब स्क्रिप्ट क्या चीज़ होती है जी, जैसे अक्सर कोई भी मूवी होती है ना साइन, उसमें हीरो को बुलाते हैं, मतलब एक्टर को बुलाते हैं, एक्ट्रेस को बुला के उससे जाकर स्टोरी सुनाते हैं, उसे कहते हैं जिससे जी हीरो हीरोइन कुछ भी पहले पेमेंट की बात नहीं करते, वो पहले पूछते हैं हाँ जी स्क्रिप्ट क्या आखिर, मतलब मैं मूवी जो आपके साथ साइन कर रहा हूँ मुझे स्क्रिप्ट बताएं। जो स्टेज प्ले होते हैं, ड्रामे होते हैं, कुछ भी होता है उसमें पहले आपको स्क्रिप्ट सुनाया जाता है कि स्क्रिप्ट क्या है। स्क्रिप्ट का मतलब होता है आपके रिएक्शंस, आपकी इंटरेक्टिविटी, जैसा लिखा जाएगा वैसा काम भी करके देना पड़ेगा। मतलब हम पूरी मूवी देखते हैं, सैड बीच में चल रहे होते हैं जी आगे सीन, वो रो रहे होते हैं, वो असल में तो नहीं रो रहे होते हैं ना, वो उनका स्क्रिप्ट का हिस्सा होता है। इसी तरह हमने मतलब राइटर ने स्क्रिप्ट लिख के दे दिया, अगले ने उसके मुताबिक ही काम करना है। हमारा वेब पेज भी स्क्रिप्ट की बेस पे अब चलेगा। यूज़र से इंटरेक्टिविटी रखने के लिए स्क्रिप्ट यूज़ किया जाता है। मतलब यूज़र किसी खास बटन पर अगर क्लिक कर देता है तो उसको उस बटन के मुताबिक रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। जैसे कि एक वीडियो चल रही है, हम कहते हैं जी प्ले, बटन प्ले पे क्लिक किया, अब हमने कोडिंग की है ऐसी कि प्ले पे क्लिक करेंगे तो प्ले उसे करना पड़ेगा। ये है असल काम अपना आज का जावास्क्रिप्ट के अंदर, कोडिंग करने का, खुद बनाने का और हल करने का। देखते हैं जी स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट, स्क्रिप्ट टैग क्लोज, ये है हमारे पास इंटरनल जावास्क्रिप्ट। इसकी 2 टाइप्स हैं जैसे जी इंटरनल और एक्सटर्नल। फिलहाल हमारा आज का टारगेट है कि इंटरनल के ज़रिए कैसे काम किया जाता है, सिर्फ वो मैं करके दिखाऊंगा। अगर आपको वो करना आ जाता है तो समझिए आप बाकी काम भी इजीली कर सकते हैं जी। स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट किया, स्क्रिप्ट टैग कर दिया क्लोज। इसके अंदर होती है जी रिक्वायर्ड स्टेटमेंट्स, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आनी हैं, स्टेप बाय स्टेप सब डिस्कस करूँगा। एक टॉप लेवल का वेब डेवलपर बनाना मैंने सोचा आपको बनाना है और वो मैंने बना के ही छोड़ना है। इसके अंदर पहली चीज़ है जी हमारे पास स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है जी, मैं यहाँ कहता हूँ जी वेलकम। स्क्रिप्ट टैग से बाहर आके मैंने कहा जी वेलकम। इस फाइल को कंट्रोल एस किया, डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। नाम कुछ भी ABC लिखा मैंने इसका, यहाँ लिखता हूँ जावास्क्रिप्ट, कुछ भी लिख सकते हैं आप। जावास्क्रिप्ट लिख के सेव किया। .html लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं ड्रीमवीवर के ऊपर काम कर रहा हूँ जी। स्क्रिप्ट वाली फाइल को ओपन भी करके वेरीफाई कर लेते हैं जी। अब हमने क्या बनाया होगा, हमने लिखा है जस्ट वेलकम। अब वो उस वेलकम का मेरा रिस्पॉन्स किस तरह से आता है वो देखते हैं जी हम लोग। वेलकम लिखा आ गया। अब बारी है अपने पास स्क्रिप्ट में, अगर मुझे कहीं वेलकम लिखना पड़ जाए आकर, अब यही ज़हन में आता है कि सर अगर वेलकम लिखना वहाँ लिखा है तो स्क्रिप्ट में क्यों लिखेंगे। इन सवालों के जवाब भी आपको मैं क्लियर करूँगा कि स्क्रिप्ट के अंदर वेलकम लिखने की कब ज़रूरत पड़ेगी। सबके आंसर इंशाल्लाह आपके माइंड में सवाल ना बने तो सवाल मैं खुद अपने माइंड से बना के उसका जवाब भी दिया करूँगा ताकि आप मुझसे नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चन कर सको। मुझसे जितना पूछेंगे उतना आप लोग सीखेंगे। अब मैं यहाँ कहता हूँ जी वेलकम लिखें जी जावास्क्रिप्ट में भी, उसमें वेलकम लिखा। स्क्रिप्ट के टैग में कहते हैं जी वेलकम लिखा जाए जी हमारे इसमें। मैंने कहा वेलकम लिखें।
अब जो नीचे वाला वेलकम वो मैं ज़रा अरेज कर दूँ ताकि आपको मैं समझ आ सकूँ। उसके मैं कंप्यूटर चला लिख लेता जी, वो वर्ड है मेरे पास कंप्यूटर और ऊपर लिखा है वेलकम। अब जो नीचे कंप्यूटर लिखा वो तो लिखा आ रहा है, जो वेलकम स्क्रिप्ट के अंदर लिखा वो कहता है जी नहीं लिख सकते आप ऐसे। प्रोग्रामिंग का रूल्स क्या है, वो कहते हैं जी स्टेटमेंट के थ्रू आए फिर मुझ में कोई चीज़ की एंट्री करें, मतलब मेरे रूल्स को फॉलो करेंगे देन आपको कुछ लिखने दूंगा, वरना काम ही नहीं कर सकते जी। अब उसका रूल क्या है, उसका रूल है जी फर्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट जो आज का अपना टारगेट है उसको सीखना। वो स्टेटमेंट ये है कि आप डायरेक्ट कुछ चीज़ लिखनी पड़े आपको, आपने कहना है DO, ये देखिएगा जी फर्स्ट अपना टारगेट आपका कि डॉक्यूमेंट में कुछ भी डिस्प्ले करना पड़े आपने बोलना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये एक स्टेटमेंट है कि डॉक्यूमेंट में जाकर लिखा जाए। ये राउंड ब्रैकेट आपको लगानी पड़ेंगी और इसमें आपने लिखना है जी आकर, जैसे कि मैं कहता हूँ वेलकम, और लास्ट में सेमीकोलन से मैंने स्टेटमेंट क्लोज कर देनी है, क्लोज लाजमी करनी है और डॉक्यूमेंट को आगे डॉट राइट ही लिखना है। अब मैं कंट्रोल एस करके आपको लिख के दिखाता हूँ, प्रीव्यू देखेंगे तो व्यू में भी फिर भी कुछ नज़र नहीं आपको आएगा जी। F5 किया, मुझे कुछ लिखा नज़र नहीं आ रहा, हालांकि स्टेटमेंट यही है, सारा कुछ यही है, ठीक है, स्टेटमेंट यही, सब कुछ यही। मैं अगर यहाँ लिख देता हूँ वेलकम के अलावा मैं लिख देता जी, यहाँ लिखता हूँ नंबर में एक नंबर लिख देता हूँ जी 6 टेट्रा, मैंने 6 लिखा। कंट्रोल एस करके देखते हैं अब वहाँ कोई डिस्प्ले होता है चीज़, देखिए जी 6 लिखा, ये मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए जी 6 लिखा भी आ गया मेरे पास। टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट नहीं लिखने देता। नंबरिंग लिखा, कहता है नंबरिंग लिख ले। स्टेटमेंट यही है डॉक्यूमेंट डॉट राइट की। अब टेक्स्ट भी इसी स्टेटमेंट ने ही डिस्प्ले करना है। तो पहला कॉन्सेप्ट छोटा सा कोर में समझ आएगा ये वाला प्रोग्रामिंग में कि अगर कहीं पर प्रोग्रामिंग में कोई चीज़ कॉल करनी पड़े तो उसको आपको टेक्स्ट कॉल करने के लिए उसको स्ट्रिंग बनाना पड़ता है। स्ट्रिंग मतलब होता है इन्वर्टेड कॉमास। आपको उसको डबल कोट्स के अंदर लिख के उस चीज़ को कॉल करना पड़ेगा। डबल कोट्स लगाया, अब देखिए कंट्रोल एस करके व्यू देखते हैं तो नंबरिंग के इर्द गिर्द भी लग गए डबल कोट, तो वो भी टेक्स्ट बन गया, वो भी नज़र आएगा ही आएगा। अब इस डबल कोट्स मतलब इन्वर्टेड कॉमास में मैं लिख देता हूँ जाकर, मैं अपना लिखता हूँ बेस्ट टीचर हूँ, मैं अपने मुझसे मियाँ मिट्टू बना हुआ मैं, तो मैं हूँ तो हूँ, बस जो मर्जी हो जाए। बेस्ट टीचर मैंने लिखा जी। अब मेरे पास टेक्स्ट मुझे लिखा हुआ मेरा प्रॉपरली नज़र आना स्टार्ट हो गया। इसे बोलते हैं डबल कोट्स। अगर इसे मैं अरेज करके सिंगल कोट इन्वर्टेड कोमा को शिफ्ट के बजाय वैसे लिख देता हूँ, अब कंट्रोल एस करके वेरीफाई कर लेते हैं जी क्या हमें एक और चीज़ समझ आती है। तो ये देखें जी, या डबल कोट्स लगा लें या सिंगल कोट्स लगा लें तो आपकी वो चीज़ नज़र आ जाएगी। मतलब ये हो गया। मैं स्टेटमेंट को लेता हूँ ज़रा कॉपी, सिलेक्शन किया, कंट्रोल C कॉपी, यहाँ आगे कर देते हैं कंट्रोल V फॉर पेस्ट। इसके बाद डबल इन्वर्टेड कोमा कर लेता हूँ एक और टेक्स्ट लिखने के लिए। ऊपर एक टेक्स्ट लिखा हो जी बेस्ट टीचर, मैं नीचे अपना नाम लिखता हूँ जी अपना। कंट्रोल एस करके वेरीफाई करते हैं कि डबल स्टेटमेंट काम कर रही है जी, बिल्कुल कर रही है। बेस्ट टीचर ऊपर था, माजिद अली नीचे लिखा आ गया। ब्रेक भी करेंगे, वज़ीर में यारों का सारा इकट्ठा जाए जा रहा है, मतलब अलग स्टेटमेंट में भी लिखेंगे तो वो नीचे की तरफ नहीं आएगा, वो आगे की तरफ इसको कंटिन्यू करेगा। नीचे भी करना बताऊंगा, लेकिन फिलहाल कॉन्सेप्ट समझें। सिंगल कोट्स के जरिए भी टेक्स्ट लिखा गया, डबल कोट्स के जरिए भी टेक्स्ट लिखा गया। इसी स्टेटमेंट को कॉपी किया हम लोगों ने, पेस्ट किया यहाँ पर। डबल कोट्स है मेरे पास, डबल कोट्स के अंदर मैंने बोला जी कुछ नंबरिंग लिख के दिखाएं मुझे, टेट्रा 6। उसने कहा ठीक है जी लिख देता हूँ। फिर इसी की मैंने स्टेटमेंट की कॉपी की जी फिर से, और इसको कहता हूँ सिंगल कोट्स के अंदर मुझे टेक्स्ट ये नंबरिंग लिख के दिखाएं। तो देखते हैं कि सिंगल कोट्स में वो नंबरिंग लिख के डिस्प्ले कर देते हैं। ये आगे वाला 4 जो आ रहा है टेट्रा 6, उस जो सिंगल कोट्स है उसके ज़रिए आए हैं, और प्रीवियस वाले उसके ज़रिए आ गए। अब अगर मैं करता हूँ एक और कॉपी करें तो इसी चीज़ की ही, और अब करता हूँ फिर से पेस्ट। अब मैं इसके बाद कोट्स भी हटा रही, अब मैं डबल इन्वर्टेड कॉमास भी हटा रहा हूँ। अब चेक करते हैं कि ये वाले 6 भी वहाँ लिखे नज़र आते हैं। तो अब ये देखिए जी ये भी लिखे नज़र आ रहे हैं। अगर आपको समझा सकूँ तो ये डबल कोमा वाले में मैंने कर दिया जिसको आकर 2, जो हमारे पास आ रहा है सिंगल कोट्स उसको मैंने कर दिया 3, और जो विदाउट इन्वर्टेड कोमा उसको मैंने 6 रहने दिया जी आकर। तो देखिए 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है।
तो हमें ये कॉन्सेप्ट समझ आया कि अगर कहीं टेक्स्ट कॉल करना है तो इन्वर्टेड कोमा लगाना पड़ेगा, और अगर नंबरिंग को भी आप इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे तो वो भी शो हो जाएगा, लेकिन टेक्स्ट बन जाएगा, वो नंबरिंग नहीं रहेगी। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर अगर आपको कुछ नंबर डिस्प्ले करना तो कोशिश करें कि इन्वर्टेड कोमा आपने लगाना ही नहीं, डायरेक्ट वो नंबर लिखें तो डायरेक्ट वो काम करना स्टार्ट हो जाएगा जी आपके पास। तो आज की पहली छोटी सी स्टेटमेंट जिसका नाम है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, कि अगर सिस्टम में कुछ भी लिखना पड़ेगा तो इसके ज़रिए लिखा जाएगा। अब मैंने बोला था इसके छोटा सा क्वेश्चन ये भी मेरे पास है कि हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी कि हमें जब टेक्स्ट लिखना था, अगर वैसे ही टेक्स्ट लिखा आ रहा है, मुझे टेक्स्ट लिखना है ना, तो आप इस स्क्रिप्ट टैग से बाहर आकर जो दिल करता है टेक्स्ट लिखें, नंबरिंग ट्रैक लिखें, वो काम करना शुरू कर देगा। तो ये सारा कुछ बताने का मकसद कि हम लोग सीख रहे हैं प्रोग्रामिंग, इसके हम फॉलो करने लगे रूल्स। ये आपने ये नहीं समझना कि मैं टेक्स्ट लिखना सिखा रहा हूँ, मैं आपकी बना रहा हूँ बुनियाद PHP के लिए, ताकि आपको प्रोग्रामिंग में उसमें कोई मिस्टेक ना रह जाए। अगर ये देखें स्टेटमेंट क्लोजर, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, कंट्रोल इसके रिफ्रेश किया, कोई फ़र्क पड़ा? देखें जी, ये था, कंट्रोल एस किया, उसने कहा चलो ठीक है जी, एक्सेप्टेबल है जी। अगर यही काम अगर हम PHP में कर रहे होते और एक स्टेटमेंट हमसे गलती से हो जाती है मिसिंग, ये भी बीच में डिस्टर्ब करेगा, अभी नहीं ना कर रहा मैं, बीच में ये भी डिस्टर्ब करेगा आप लोगों को। तो आप लोगों ने कोशिश करना है कि जब भी स्टेटमेंट पूरी करें आगे सेमीकोलन लाजमी 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 लगाएं, ताकि उसे पता लग जाए कि एक स्टेटमेंट जी मेरे पास जो थी वो क्लोज हो चुकी है, अब मैं नई स्टेटमेंट पे काम करना है। अभी तक के लेक्चर से मैं ये समझ आ गई कि जावास्क्रिप्ट कैसे काम करती है, इंटरेक्टिविटी क्या होती है, स्क्रिप्ट क्या होता है, और इसको जब भी कहीं किसी अब कोडिंग में आप मुख्तलिफ वेबसाइट की कोडिंग देखें, उसके अंदर कहीं पर स्क्रिप्ट टैग लिखा नज़र आ जाए आपको, तो समझ जाइएगा कि ये वाला उसके अंदर जावास्क्रिप्ट से कुछ ना कुछ काम किया गया है। ये था अपने पास इंटरनल वाला, हम एक्सटर्नल भी बताऊंगा आपको बाद में, पहले इंटरनल की पहली स्टेटमेंट आपने अच्छे से डन कर लेनी है। ओके जी, तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में अगर कोई आपको मसला मसाइल होगा, अब आपको मसला मसाइल शायद थोड़े से होने शुरू हो जाएं, क्योंकि प्रोग्रामिंग है, आप लोग शायद जो मतलब डिज़ाइनिंग एक मज़ेदार फील्ड है, क्योंकि जो बनाते हैं वो बना हुआ भी नज़र आ रहा होता है। डेवलपमेंट एक ऐसी फील्ड है, इतनी लंबी कोडिंग के बाद नतीजे से छोटा सा निकलता है। बड़ी लंबी कोडिंग करो, रिजल्ट उसका थोड़ा सा निकलता है, तो बहुत से स्टूडेंट्स भाग जाते हैं डेवलपमेंट फील्ड से। तो अगर आपका इरादा पुख्ता है तो मेहरबानी फरमाइएगा और इस काम को अच्छे से सीखना। आपने मार्केट में डेवलपर्स कम हैं, डिज़ाइनर ज़्यादा हैं, तो आप अगर इसको सीखेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी सैलरी पैकेज जो बेहतरीन से बेहतरीन लगेगा। तो मेहरबानी फरमा कर इसको अच्छे से सीखना आप लोगों ने, वरना मार पड़ेगी। अब मुझे प्लीज़ इजाज़त दीजिएगा, मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो उसे कमेंट्स करना है आप लोगों ने, ज़्यादा अच्छा लगे तो शेयर भी करें, उससे भी अच्छा लगे तो मेरा चैनल तो सब्सक्राइब करना ही करना आपने, अच्छा लगे ना लगे वो बस आपने करना ही करना है। ओके जी, अब मुझे इजाज़त दीजिएगा, मैं दोबारा मिलूँगा इसी डेवलपमेंट के जावास्क्रिप्ट के नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जी मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।